दोस्तों, सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको मेडिकल टर्म में ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको GAD भी बोलते हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग मीन्स जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और हम उसका सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सबसे पहले हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद हम उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद हम उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं। दूसरा है हमारा प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग जो है उसके अंदर हम सिर्फ सोचते ही सोचते हैं, सिर्फ थिंक थिंक थिंक। इसका प्रोसेस में हम सिर्फ सोचना ही सोचना, शुरुआत भी सोचने से करते हैं और आखिर भी सोचने से करते हैं। यदि हम देखा जाए तो ये प्रॉब्लम हमारे आने वाले समय में बच्चों में और आने वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थॉट से हमारा एक इमोशन क्रिएट होता है और जब हम ओवर थिंक करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारे नेगेटिव विचार हमारे प्रोसेस में आना शुरू हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग में एक थॉट से दूसरा थॉट निकलता है और दूसरे से तीसरा थॉट निकलता है, लेकिन इन थॉट्स से हमारा एक इमोशन क्रिएट हो जाता है और वो इमोशन हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है एक बुक मार्क की तरह। और जब भी हम किसी भी चीज़ को सोचना शुरू करते हैं जो हमने पहले सोचा था, तो वो हमारा एक बुक मार्क की तरह वो निकल के वो इमोशन क्रिएट होके हमारे सामने प्रोसेस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ज़्यादा सोचना डिप्रेशन की पहली सीढ़ी है। ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम लेवल पे सोचता है। ओवर थिंकिंग के कुछ मुख्यतः कारण होते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में किसी भी चीज़ का डर होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना और हमें किसी भी चीज़ का हमेशा भय लगे रहना। तो ये हमारा ओवर थिंकिंग के कुछ मुख्यतः कारण होते हैं और इसका नुकसान हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि हमारे को भूलने की बीमारी हो जाती है और या हमारे को भूख लगना कम हो जाता है। अब आप इस ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जिन बातों को आप ज़्यादा सोचते हैं, आप एक डायरी मेंटेन करें और उस डायरी में आप सारी चीज़ों को लिखें। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, फालतू बैठ के टाइम को खराब ना करें। तीसरा पॉइंट है, इसमें आप मेडिटेशन करें और मेडिटेशन भी डीप ब्रीथ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ब्रीथ मीन्स सांस को सबसे पहले निकालेंगे और उसके बाद आप गहरी सांस लेंगे। जैसे कि ऐसे नहीं लेना, सांस को निकालना है। जब आप निकाल लेंगे तभी आप गहरी सांस ले पाएंगे। तो डीप ब्रीथिंग जब आप करेंगे तो डीप ब्रीथिंग करने से भी ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें, जिससे आने वाले समय में नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।